चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये। टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन चारों में से करेक्ट आंसर टिक करना है कि कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं। सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है 7a² माइनस 63b²। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7a² को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू a लिख सकते हैं, माइनस 63 को क्या लिख सकते हैं। अगर हम 63 को देखें तो देखिए 63 3 से जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एज इट इज़ 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, और b² को b इंटू बी लिख सकते हैं, राइट। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार समझा रही हूँ। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल होता है कॉमन लेना, अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो इसका मतलब हम इस 7 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने 7 कॉमन निकाल लिया। अब जब 7 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, यहाँ पे 2a बच गए, तो हम 2a को a² लिख सकते हैं, माइनस अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 होता है और 2b, तो b इंटू बी इज़ b², तो 9b² बच गया। अब अगर आप देखेंगे इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, 7 एज इट इज़ a² को क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, माइनस अब 9b² को देखें, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और b² b का, तो इसको हम 9b² को क्या लिख सकते हैं, 3b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे a क्या है, a ही है और b हमारा 3b होगा इसके अकॉर्डिंग, राइट। अब यहाँ पे इसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्म ये वाली है और इसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, लेकिन a की जगह a ही लिखेंगे, लेकिन b की जगह हम 3b कर देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 जो कॉमन लिया था वो एज इट इज़। अब a प्लस बी मतलब a प्लस 3b और a माइनस बी, दैट मीन्स a माइनस 3b, ये आंसर होगा। तो ये कौन ऑप्शन में है, तो ये देखिए डी ऑप्शन में है, तो दैट मीन्स आर डी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें इनमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x माइनस 32x³। तो देखिए अब अगर देखेंगे 2 के टेबल में 2 भी आता है और 32 भी आता है, तो इसका मतलब हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और 1x यहाँ पे है और 3x यहाँ पे है, तो इसका मतलब 1x मिनिमम वैल्यू ऑफ x हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन तभी लिया जाता है जितना मिनिमम पार्ट होता है, राइट। तो अब देखिए 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू x लिख सकते हैं, माइनस 32 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स 5 टाइम्स 2, तो 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 2, और x³ है तो 3 बार x लिख सकते हैं। अब देखिए फैक्टराइजेशन का पहला रूल होता है कॉमन निकालना। तो अगर देखेंगे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों चीज़ हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 भी कॉमन निकल गया और x भी कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 2 और x ही था और दोनों चीज़ कॉमन निकल गई, तो 1 बच जाएगा। जब सेम वैल्यू हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 बच जाता है। अब यहाँ पे ये 2 और x कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और x इंटू x इज x², तो दैट मीन्स 16x² हमारा बच गया।
अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है 2x एज इट इज़। अब अगर आप देखेंगे 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। माइनस एज इट इज़। अब 16 किसका स्क्वायर होता है? हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, राइट। तो हम 16x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 4x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब है सेम वैल्यू की सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, राइट। अब देखिए 2x एज इट इज़। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो कितना होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता था ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पे a क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, राइट। तो हम 1 माइनस 4x इंटू 1 प्लस 4x भी लिख सकते हैं। आप इसको 2x इंटू 1 प्लस 4x इंटू 1 माइनस 4x भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है हमें फैक्टराइज करना है किसको? एक्स क्यूब माइनस 144x को। तो देखिए अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3x हैं, यहाँ एक x है, तो एक x कॉमन निकल सकता है, तो एक x कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया? 3x थे, उसमें से एक कॉमन निकल गया तो 2x बच गए, माइनस 144x में से एक x था, एक x ही कॉमन निकल गया तो 144 बच गया, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं? x एज इट इज़। एक्स स्क्वायर को हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस अब 144 अगर आप देखें तो 144 कैसे आता है? सेम नंबर कौन किसका स्क्वायर है? 144, दैट इज 12 का स्क्वायर है। 12 इंटू 12 144 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स, और b की जगह हम 12 लिख देंगे। तो वही किया, बाहर x एज इट इज़, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 12, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।